बानी पीटीआई ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी जो नाकाम हो गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंसान हों या फरिश्ते मुज़ाकरात करेंगे, मुतालिबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। उमर अयूब की गुफ्तगू। शिबली फराज का मुतालिबात के लिए पुरामन जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। नैब करप्शन को प्रमोट करता है, नैब पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल की समाअत मौखिर करने की दरखास्त खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आए। आदिल बाज़ाई की कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। बुशरा बीबी तवील गैर हाजिरी के बाद अडियाला जेल पहुंच गईं। बानी पीटीआई और अहलिया पर आज फर्दे जुर्म आयद होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डी चौक एहतजाज केस के 41 मुल्जिमान को शनाख्त परेड पर भेजने के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बशार उल असद ने खानदान समेत रूस में सियासी पनाह ले ली। 50 साल बाद असद खानदान की हुक्मरानी के खात्मे पर दमिश्क में जश्न। तुर्किया और लबनान से लाखों शामी पनाह गुज़ीनों की वापसी। शाम में बशार उल असद हुकूमत के खात्मे के बाद 250 से जायद पाकिस्तानी ज़ायरीन महसूर, होटल तक महदूद। दफ्तर खारजा की शाम में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के महफूज होने की यकीन दहानी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इस्लामाबाद में अहम इजलास। उलमा इकराम मदारिस रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात पर राय दे रहे हैं। और FIA इंटरपोल ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुल्जिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया।